अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुल गुरु कृपाचार्य जी थे, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से क्यों नहीं रोक पाए? देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हुई। यदि मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा सकता था। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर श्री वेद व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा कि पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि यह हो सकता तो श्री कृष्ण थे वहां पर, इतनी सामर्थ्य थी उनमें, रुद्र युद्ध रोकने की सामर्थ्य थी उनमें। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी भी हानि को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा कि पुत्र, यदि तू चाहता है, वही चाहता है, तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम सब ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन वो यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर भी नहीं बैठूंगा। तो ये सब घटनाएं कहां से घटित होंगी? ये होंगी ही नहीं। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, यही विधि का विधान है। अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुछ कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटना को अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हो गई। अपने आप को नहीं रोक पाए। उसने सोचा कि काला घोड़ा ही नहीं लूंगा। उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। सौभाग्यवश उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में ही नहीं जाऊंगा। परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे महल तो ले जाऊंगा, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर वही रानी के कहने से जन्मेजय ने एक यज्ञ का प्रारंभ किया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। फलस्वरूप
उसे कुष्ठ रोग हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का मैं देता हूं। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना होगा। इससे तेरा ये जो कुष्ठ रोग है ये मिट जाएगा। लेकिन यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग वहीं रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास एक अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वो पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा प्रारंभ की और जब भीम के बल के प्रसंग सुनाए गए, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाल दिया था, वो हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, बीच कथा में बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है, ये मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि ये होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपने मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा कि ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वो कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। लेकिन एक बिंदु रह गया और वही उसकी जो बिंदु था मृत्यु का कारण बना। इस कथा का सार क्या है? पहले बनती तकदीरें हैं, पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है।